हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसकी संरचना कैसे होती है और इससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य रेलवे की एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसका सामान्य परिचय देखते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 इसकी संरचना को परिभाषित करता है। जो अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है, उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसका जो संबंधित अनुच्छेद है 80 है। आगे देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 5 साल बाद भंग हो जाता है, या फिर यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, यह हर 6 साल बाद भंग हो जाता है, यह प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी देखिए आप लोग, यह एक अस्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, मानो परमानेंट बॉडी है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य हर 2 साल में 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है लेकिन किसी सदन की अध्यक्षता नहीं करते। आगे प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है यानी नॉमिनेट किया जाता है? कितने सदस्यों को? तो ऑप्शन सी 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को, जो सदस्य होते हैं, और रिटायरमेंट के संबंध में सही प्रावधान क्या है? उनके सेवानिवृत्ति के संबंध में सही प्रावधान इसमें से क्या है? सभी सदस्य 5 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। आधे सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सभी सदस्य 6 साल बाद एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं। यह एक अस्थायी मतलब परमानेंट बॉडी है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। निरंतरता बनाए रखने के लिए 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो होती है, मिनिमम एज क्या है? तो इसमें मिनिमम एज 30 वर्ष है। ऑप्शन सी सही होगा। पंचायतों के लिए 21 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है। तो इसे बड़ों का सदन, हाउस ऑफ एल्डर कहा जाता है, इसीलिए इसकी न्यूनतम एज जो है 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 3 अप्रैल सन 1952 में किया गया था। 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में। इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। पहला जो सत्र था 13 मई 1952, आप लोग याद रखिएगा।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है। यह जो है इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर इसका अस्थायी सदन है, परमानेंट हाउस। चुनाव अप्रत्यक्ष होता है एमएलए के थ्रू। इसका कार्यकाल 6 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसकी अधिकतम सीटें 250 है। इसका एक बार फिर से परिचय देखते हैं हम लोग। राज्यसभा का संक्षिप्त परिचय, परिभाषा किस तरह होगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। संवैधानिक आधार क्या है, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसका नेचर क्या है, यह एक अस्थायी यानी परमानेंट बॉडी है जो कभी भंग नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितनी है। अधिकतम स्वीकार्य संख्या 250 है। इसमें 238 जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या निर्धारित है वो 250 है। 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। अधिकतम 250, निर्वाचित 238 और मनोनीत 12। इसमें राज्यसभा की जो प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका नेचर के संबंध में आप लोग देखिए। नेचर, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो यह सही होगा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इसके दो साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। आगे देखेंगे, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु और उनके कार्यकाल की अवधि सही संयोजक क्या है। इसका सही संयोजन क्या कौन कौन सा है। इनकी जो मिनिमम एज होती है 30 वर्ष और 6 साल कार्यकाल इनके सदस्यों का होता है। जो 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो गणपूर्ति का जो अनुच्छेद 100 है उसमें यह प्रावधान करता है कि 10वां हिस्सा जो होगा, टोटल मेंबर का 10वां हिस्सा गणपूर्ति के लिए अनिवार्य होगा। यानी टोटल जो मैक्सिमम होते हैं 250, उसका 10वां हिस्सा लगाएंगे तो 25 आएगा, 25 होगा। बैठक के लिए कुल सदस्यों का 10वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है। यानी 250 का 10वां 25 होगा। आगे प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के पहले सभापति फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। तो एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। यदि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक होता है उसको राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है, तो अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वह अपने आप पास माना जाएगा। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक पर राज्यसभा के पास सीमित शक्ति है, यानी ज़्यादा शक्ति नहीं है। इसे केवल 14 दिनों तक रोका जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, 14 दिन तक। आगे देखेंगे, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, यानी जो पीएम होता है राज्यसभा का सदस्य हो, तो वह अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान मतदान क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए जो 75 का 3 है, 75 का 3, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। इसलिए क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य होंगे इसलिए लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकते। अनुच्छेद 75
के 3 के अनुसार सरकार केवल लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अविश्वास प्रस्ताव पर केवल लोकसभा सदस्य वोट दे सकते हैं। आगे देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से लोकसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है, अधिकतम सीटें 250 है और धन विधेयक पर कितने दिन तक रोक लगा सकते हैं? 14 दिन तक। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। संविधान में इसे राज्यों की परिषद यानी स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसे उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। आगे देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, एमएलए के थ्रू किया जाता है। राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनके निर्माण के लिए उत्तरदायी राज्यसभा होती है। ऑप्शन ए सही होगा। तो राज्यसभा। नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन का विशेष अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। शर्त 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से पारित होना चाहिए। इसे संघीय ढांचे की रक्षा माना जाता है। जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के पास अन्य अधिकार होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वे राज्यसभा के सदस्य हों। यदि वे राज्यसभा के सदस्य होंगे तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी सही होगा, राज्यसभा के सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है। केवल लोकसभा सदस्य ही इस पर वोट डाल सकते हैं। यदि पीएम राज्यसभा में है, जैसे कि मनमोहन सिंह थे, तो वे बहस में बोल सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहचान क्या है? तो राज्यसभा उच्च सदन या राज्यों का परिषद कहते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, केवल विधायक यानी एमएलए द्वारा इसमें वोटिंग होता है। इसको अस्थायी सदन कहते हैं यानी परमानेंट हाउस। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। विशेष शक्ति इन लोगों के पास क्या होती है राज्यसभा के सदस्यों को? तो अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनाना होता है। सीमाएं यदि पीएम राज्यसभा से हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं दे सकते। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।